Hello friends, welcome to the channel. We will discuss about the market and what we can expect tomorrow. तो हमारी जो बात हुई थी थर्सडे को कि फ्राइडे के मार्केट के लिए देखिए डेटा बहुत कोई सपोर्टिव नहीं है, तो हम एक रेंज में बंधे हुए हैं और रेंज पे ही ट्रेड करेंगे. दैट इज हाउ इट हैपेंड. मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आ गई. अब कल के लिए हमें क्या लगता है? कल के लिए आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बट देन बिफोर दैट देखिए कल के लिए हमें ऐसा लगता है कि डेटा सेटअप भी पॉजिटिव हो रहा है और मार्केट भी हमें कल के लिए पॉजिटिव लगती है. ठीक है, तो पहले वी कैन एक्सपेक्ट 24,000 टुमारो और डे आफ्टर. दिस इज़ वेरी क्लियर, वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट डाउन साइड. ठीक है, क्योंकि डेटा भी पॉजिटिव है और ओवरऑल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, वो मैं आपको दिखाऊंगा. तो पहले 23,800 हम बंद कहाँ हुए हैं? वी हैव क्लोज इट अराउंड 23,718 मुझे लगता है. तो कल 24,000 तक की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर हम 23,800 850 तोड़ करके हमने यहाँ पे सस्टेन किया तो. सो माई टेक इज दैट वी आर गोइंग टू ओपन प्रिटी ब्राइट टुमारो. निफ्टी सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए तो 56,000 हमारे पास एक टारगेट है. हम बंद हुए थे 24,000 पे, तो पहला 55,200 के आसपास, 55,200 के आसपास का एक टारगेट हमारे पास कल के लिए निकल के आ रहा है. वी आर स्टिल पॉजिटिव नाउ, पॉजिटिव अबाउट द मार्केट हियर ऑन. ठीक है, सो मैं इसको जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट इट. डेटा इज पॉजिटिव, द एंटायर सेटअप इज पॉजिटिव. सो अगर हमें डाउन साइड का देखना है, डाउन साइड के लिए somebody can keep a stop loss of 53,200 in case of any negative news. And in Nifty we can think about that ki 23,400 is a very strong support. 23,400, 23,500 is a very strong support for Nifty. Now my reason for telling why it is why I'm saying that it is all bullish and things like that. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि FIs ने कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, प्रो ने कॉल खरीदा, पुट बेचा है, तो इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग पॉजिटिव. सो दैट इज वन रीजन. सेकंड, अगर आप देखिए तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आपकी फ्यूचर में हुई है. डीआईएस का अगर आप देखिए तो कोई चेंज नहीं है. प्रो इफ यू लुक एट इट, प्रो ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है. क्लाइंट ने नॉट मच ऑफ अ चेंज है. कैश एक्टिविटी अगर आप देखिए तो एफआईएस ने 4,500 करोड़ का खरीदा है. अब विथ मंथली एक्सपायरी इन हाइंडसाइड जस्ट नियरिंग अराउंड द कॉर्नर, मुझे लगता है कि यहाँ से आप एक अच्छा खासा अप मूव देखा जा सकता है. एंड मंथली एक्सपायरी के दिन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड शॉर्ट कवरिंग, दैट इज ऑन ट्यूसडे. क्यों बोल रहा हूँ मैं? आई टेल यू. डेटा तो पॉजिटिव है. ऑन द ऑप्शन फ्रंट वी हैव सीन डेटा. हमने ये भी देखा है कि आपका ये एफआईएस की थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग फ्यूचर में शुरू हुई है. क्लाइंट ने अपने प्रो ने अपने लॉन्ग्स को कम कर दिया है. पहले भी हमने ये बात की थी कि क्लाइंट अगर अपने लॉन्ग्स को बनाता है बिकॉज टू हेज, अगर ये इसको कम कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहा है. ठीक है, इसको हेज करने के लिए बनाता है, तो ये कॉन्ट्रा मूव रहेगा. तो अगर वो ऊपर जाएगा तो इसको और वो नीचे आ जाएगा. अब देखिएगा, प्रॉब्लम माई एंटिसिपेशन इज बट एंड ऑफ टुमारो डेटा जब हम देखेंगे तो ये प्रो की लकीर काफ़ी नीचे रहेगी. ठीक है, अगर आप देखिए, हाँ देखिए आपका निफ्टी भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव है. सो व्हाट आई एक्सपेक्ट टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ गुड मार्केट इन टर्म्स ऑफ अपसाइड ट्रेंड. ठीक है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट हैज़ कम टू आवर नोटिस. पहले ये देख लेते हैं. देखिए नीचे की तरफ अगर आप देखिए तो पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है. कॉल राइटर जो भी थे चले गए. अब हमारे पास अगर 24,000 टूटता है दैन वी कैन रेस टू 24,500 इन नियर टाइम. ठीक है, तो दिस इज अपियरिंग प्रिटी पॉजिटिव. यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है. 24,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर खड़ा है. अगर ये जाता है तो 24,500 की तरफ हमें जाने की पॉसिबिलिटी एक बनती है. ठीक है, लेट्स लुक एट द डाउ जोन्स. डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करें तो वो अराउंड इट क्लोज टू 83 पॉइंट अप. डाउ जोन्स स्पॉट 294 पॉइंट पे बंद हुआ. ये सारा डेटा अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे ऑयल, बिकॉज आई हैव गॉट समथिंग विच इज़ मोर फ्रेश एंड लाइव. ठीक है, देयर इज अ वेबसाइट कॉल हाइपर लिक्विड. वहाँ पे तेल, अब देखिए जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुई तो ब्रेंट ट्रेड कर रहा था 100. ठीक है, यहाँ पे कितना चल रहा है? $92. तो इसका मतलब ये है कि जो अभी जो ऑफलाइन कमेंट आया है कि वी आर वेरी नियर टू स्ट्राइक अ डील, वी आर वेरी नियर कि जहाँ पे जाकर के हमारी डील पूरी हो सकती है एंड ऑल दोस थिंग्स. सो दिस प्रॉब्ली इज गिविंग एन इंडिकेशन दैट ऑयल प्राइसेस फ्रॉम हियर ऑन आर नॉट गोइंग टू गो अप. एंड वी हैव सीन नियर टर्म में हम तेल के दाम को देख चुके हैं कि ये कितना ऊपर जाएगा. दिस इज द नियर टर्म हाई फॉर ऑयल. एटलीस्ट नियर टर्म में हम ये कह सकते हैं कि तेल ऑयल हैज़ सैचुरेटेड और मेड इज हाई. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव आफ्टर द स्टेटमेंट्स दैट इज बीन
गिवन बाय मिस्टर ट्रम्प। ईरान की तरफ से जो न्यूज़ आया है, जो खबर आई है कि वो डील काफ़ी कभी किसी भी समय सील हो सकती है, तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। सेकंड इम्पैक्ट ये रहेगा, जो मार्को रूबियो जो अभी यूएस से इंडिया आए हुए हैं, ट्रम्प के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेड डील एंड अदर निगोसिएशंस पे जो बात चल रही है, दैट इज़ ऑन अ वेरी हाई लेवल एंड वी आर प्रोबेबली नियरिंग signing off the trade deal. So everything in perspective is going to help market in terms of द डायरेक्शन। अब वो क्या है कि वो डायरेक्शन आपको कैसा लग रहा है? डायरेक्शन लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कुछ समय तक मुझे मार्केट ऊपर ही लगती है, क्योंकि जो मेजर कंसर्न थे वो अभी डिसॉल्व हो चुके हैं। वर्चुअली हो, मतलब माई एम टेकिंग कि 95% हो ही चुके हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट वी गेट अ न्यूज़। अगर आउट ऑफ ब्लूज कोई न्यूज़ आ जाती है देन वी डोंट हैव एनी आइडिया। पर अभी तक जैसा डेवलपमेंट देख करके लग रहा है कि ऐसी सारी न्यूज़ जो है दैट माइट ओनली गिव फर्दर पुश टू द मार्केट ऑन द अपसाइड, इम्पल्स देगा, एक थर्स देगा मार्केट को ऊपर की तरफ, क्योंकि डेटा पॉइंट ऑफ ऑल द न्यूज़ दैट वी आर लिसनिंग हियर वो पॉजिटिव है। ठीक है, सो दैट इज आवर आउटलुक फॉर द मार्केट फॉर टुमारो एंड टाइम्स टू कम। फर्स्ट कीप अ वॉच टू, अगर 24,000 तोड़ के थोड़े से सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड शॉर्ट कवरिंग, और मुझे लगता है कि प्रॉब्ली ऑन expiry we might see some good short covering that is going to play out. So that's all from my side. Hope you would have liked the video. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.